ऐसा है कि विरोध नहीं वो ड्रामा है, सवाल नहीं वो ड्रामा है। सवाल यदि पूछने हों, बात करनी हो, जिस तरह आप में आज यहाँ बात करने के लिए आए हैं, तो वहाँ भी कहीं बैठ के बात की जा सकती है। वो साथी बात करने के लिए नहीं, एक प्रायोजित तरीके से मुर्दाबाद जिंदाबाद करने के लिए आते हैं। और मैंने अभी आप साथियों को उनकी फ़ोटो भी दिखाई हैं जो दूसरे पार्टी के लीडरों के साथ बैठे हैं, उनके साथ कुछ वो वोट मांग रहे हैं दूसरी पार्टी के लिए। तो वो कोई किसानों की बात करने की बात नहीं है। किसानों ने बात करनी हो तो किसानों की शीर्ष नेतृत्व है, कहीं बैठ के बात करे। हमारे नेताओं ने हमेशा किसानों की बात रखी है और किसानों की मदद की है। उस आंदोलन के तहत भी जब आंदोलन चल रहा था, हम सरकार का एक भागीदार थे, न कि सरकार के मालिक थे। और हमारे पार्टी नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने, जो दिग्विजय सिंह चौटाला जी जो हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने मौके मौके पे हमेशा इसके लिए किसानों की बात की। हमारे पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई भी किसान आंदोलन के लिए आप ये काम करो। ये रणदीप जी खड़े हैं मेरे साथ, भी 1.5 लाख रुपए का इन्होंने टाटा एस खरीद के उन किसान संगठनों को दिया प्रचार प्रसार के लिए, और गांव में से पैसे इकट्ठे करा के दिए। अभी मेरे साथ वो मांगेड़ा गांव से बैठे थे जत्थेदार, उन्होंने अपना ट्रैक्टर सबसे पहले उस पर भेजा। क्या आप मानते हैं कि एक पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व यदि कोई विरोध करता हो किसान आंदोलन का, और एक छोटे से हलके का, जिले का, युवा का प्रधान उस फैसले के खिलाफ चला जाएगा? तो फिर ये मसला सॉल्व कैसे होगा सर? इलेक्शन भी है, जगह जगह अब ये बातें होंगी, तो फिर मसला कैसे सॉल्व? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि कहीं बात करनी चाहें तो जब मर्जी आ जाए। आपके द्वारा मैं खुले मन से कहता हूँ, आपके माध्यम से, कहीं उन्होंने वार्ता करनी है, कोई उनका संशय है तो बैठ के बात करें। जब कहें, मैं आपके माध्यम से सभी संगठनों के जो आपको वो किसान नेता कहते हैं उनको कहना चाहता हूँ, जब भी बात करना चाहें, अजय सिंह जी से चाहें, दुष्यंत जी से चाहें, दिग्विजय जी से चाहें, मैडम नैना चौटाला से चाहें, कहीं भी जब बात करना चाहें आपके माध्यम से या मेरे को टेलीफोन कर दें, मैं उनका टाइम फिक्स करा दूंगा बात किन किन पार्टियों के प्रायोजित सर किसान हैं सारे? ऐसा है, मैंने आपको दिखाया था कि वो 2-3 साथी तो अभय सिंह जी के साथ बैठे थे, उनके दाएं बाएं थे। जैसे अब मेरे साथ अमर सिंह जी खड़े हैं, इधर अजब खड़ा है, इसी तरह उनकी फ़ोटो है दोनों की। और एक जो है वो अपने एसपी मसीता हैं, वो कांग्रेस के वर्कर हैं। वो वोट मांगते हुए, उनका पटका मान के, झंडा लेके वोट मांगते हुए दिखाया मैंने आपको। वो कांग्रेस के लीडरों के साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें जो सारी हैं वो सिद्ध करती हैं कि भाई वो किसानों की बात को आड़ लेके एक जेजेपी को एक लोगों में सोशल मीडिया में डालने के लिए कि विरोध हो रहा है। यदि विरोध होता, उस दिन पीपली के अंदर हमने 8 घरों में चाय पी। पीपली गांव का एक भी व्यक्ति हम उनके साथ नहीं था। उससे पहले हम टप्पी में जाके आए हैं, 12 घरों में चाय वहाँ पी है हमने, वहाँ कोई नहीं था। हम उसके बाद में 4 गांव में और गए हैं, भी खुइया मलकाना गए हैं, और उसके बाद में 2 जगह बैठने गए, मांगेड़ा में गए हम, उसके बाद दारेवाड़ा गए हैं, बीजूवाड़ी गए हैं, रिसालिया में बैठ के आए हैं, बनवाड़ा में बैठ के आए हैं। हम रात को यहाँ पहुँचे 8:30 बजे, हमें कहीं कोई नहीं मिला। यदि कहीं करने वालों के खिलाफ कोई शिकायत भी देंगे आप पुलिस को? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, किसी का भी हमने कोई नुकसान करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। उनको परमात्मा सद्बुद्धि देगा, और जो किसान हैं गांवों के, वही उनको सद्बुद्धि देंगे। वो इससे किसानी का नाम बदनाम हो रहा है 4 आदमियों के कारण। एक्चुअली आप मानते हैं कि वो किसान जो है वो किसान नहीं है, वो सिर्फ जेजेपी का विरोध करने के लिए? वो सिर्फ जेजेपी का है। मैंने आपको कहा ना कि जी अभय सिंह जी लोकदल के शीर्ष नेतृत्व है, इंडियन नेशनल लोकदल के वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे बड़ा चौटाला साहब पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ा कोई नेता बीजेपी नहीं, लोकदल में नहीं है। मैं छोटे व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, छोटा व्यक्ति किसी का कोई भाईचारा हो सकता है। चौधरी अभय सिंह जी राजस्थान के इलेक्शन में नौर के अंदर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, और खुलेआम मांगा कि उन्होंने कोई पर्दे में नहीं मांगा। भाई कहीं तो कई आदमी कोई पर्दे की बात करे, खुलेआम सरेआम मंच से मांगा है। जो उनके साथ बैठे हैं, जो अपने को किसान नेता बताते हैं, जो दिग्विजय जी का विरोध करते हैं, तो उनको अभय सिंह जी का भी विरोध करना चाहिए। यदि आप मेरे को ये कहो कि भाई चीनी माड़ी है,
आप छोड़ दो तो चीनी आपको भी छोड़नी पड़ेगी। जो किसान दिग्विजय जी के लिए कहता है भी आप किसानों के लिए नहीं बोले या आप वहाँ नहीं आए, तो अभय सिंह जी के लिए भी बोलना चाहिए भी आप बीजेपी के लिए वोट क्यों मांग रहे हो, बीजेपी को ताकत क्यों दे रहे हो। बीजेपी का एमएलए बनेगा तो बीजेपी को ताकत मिलेगी ना, तो ताकत क्यों दे रहे हो, उनको ताकत नहीं देनी चाहिए। अब आगे जेजेपी गांव के दौरे करेगी चुनावी सभा? बिल्कुल जी, हम कल भी करके आए हैं। कल भी 11 गांवों में सिरसा के रानिया हल्का के श्रीमती नैना चौटाला के नेतृत्व में हम 11 गांवों में गए हैं और वहां बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और कहीं भी किसी व्यक्ति ने कोई विरोध की बात नहीं की है। कोई अपील करना चाहेंगे उन भोले वाले किसानों को जिनको बगला कर अपने गुमराह किया जा रहा है, साथ जोड़ा जा रहा है, भी जेजेपी पार्टी जो है वो किसानों के विरोधी है? मैं आम किसान से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि किसी इन जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो अपना रूप बदल के, अपनी शक्ल बदल के, किसानों को दिखा के आपको भ्रमित करने के लिए आए, तो उनसे आप भ्रमित ना हो। अभय सिंह जी का जो संगठन है वो उसके लोकदल के जो साथी हैं वो जो उसके मैंने आपको दिखाए वो गलत प्रचार करते हैं, गलत बात करते हैं। दिग्विजय जी और दुष्यंत जी और अजय सिंह जी ने हमेशा किसानों की बात की है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अजय सिंह जी जब भी कहीं कोई मंच से बात शुरू करते हैं तो पहले किसानों की बात करते हैं, किसानों के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। तो इसलिए उनके तो खून में हैं भी किसानी के चोरी देवीलाल जी की उंगली पकड़ के अजय सिंह जी ने राजनीति सीखी है और जो गुण दादा में थे वो उनमें हैं और अजय सिंह जी की उंगली पकड़ के दुष्यंत जी ने और दिग्विजय जी ने सीखा है। तो मैं मानता हूं कि वो किसानों के कभी भी उनको को काट के भी गिर दे तभी वो विरोध में नहीं बोल सकते। वो किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे, जिएंगे तो मरेंगे तो वो किसानों के साथ हैं, मेरा वर्ग के साथ हैं। ये मेरा किसान भाइयों से कहना है भी किसान भाई किसी की बात में भ्रमित ना हो। जेजेपी पार्टी किसानों की हितैषी है, हित के लिए लड़ाई लड़ेगी और लड़ती रही है और लड़ेगी। धन्यवाद। जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी जब किसान आंदोलन हुआ, जी। दूसरे रास्ते बंद हैं, अब जेजेपी का क्या स्टैंड है? एक सेकंड सर, किधर आपका? हाँ जी, हरियाणा पंजाब बॉर्डर बंद है, जब से जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और किसान आंदोलन चल रहा था, अब जेजेपी का क्या स्टैंड है? ऐसा है, अभी मैं आपको नज़दीक का उदाहरण दे दूं कि डबवाली में भी रास्ते बंद किए हुए थे। हमारे पार्टी के नेतृत्व वहाँ जो डबवाली के पदाधिकारी हैं, संदीप मटदादू जो हमारे युवा के जिला अध्यक्ष हैं, सरबजीत मसीता जो अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नरेंद्र बराड़ जो हमारे हल्का अध्यक्ष हैं, इन लोगों के अपने मंजीत सिंह है सरपंच हैं हमारे, भीम सारन हैं, जत्थेदार जगसीर सिंह मांगेणा हैं जो डबवाली एरिया में हमारे जो पार्टी के मेन पदाधिकारी हैं, इनके नेतृत्व में उस बंद को खुलाने के लिए एजिटेशन किया गया और उस एजिटेशन का फल मिला कि वो बंद खुले हैं और हम हर जगह उस बंद को खुलवाने की बात करते हैं। सिरसा में भी हमने मिलके डीसी साहब को कहा है कि ये जो अपने डबवाली रोड पे जो बंद है इसको खोला जाए और अभी खुला नहीं है, इसके लिए हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा मिलके फिर प्रार्थना करेंगे इसको खोलें और यदि वो नहीं खुला तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए हम विचार करें। मामला ये था जी, जैसे दिखाया जा रहा है अभी जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जी का डबवाली दौरे के दौरान पिपली गांव में विरोध हुआ, तो हम पूरी जननायक जनता पार्टी यहाँ पे है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधान जी ने भी बताया है, तो वो कोई विरोध नहीं था। हम सरासर उस बात का खंडन करते हैं, वो एक प्लानिंग थी। अगर विरोध होता तो और गाँवों में भी हम गए थे, तो कहीं पे भी कोई विरोध नहीं हुआ। वो एक इनेलो और कांग्रेसी जो गुट है उनके द्वारा प्लानिंग करके सिर्फ ये दिखाया जाए, एक बार न्यूज़ बटोरी जाए भी जननायक जनता पार्टी का विरोध हुआ, उस प्लानिंग के तहत उनका विरोध किया गया। और जो विरोध करने वाले थे वो किसान नहीं थे, खुद को किसानों को ठेकेदार कहने वाले जो हैं, आज मेरे को उनके प्रति हैं, वो हमारे इलाके के हमारे भाई हैं, क्योंकि डबवाली इलाका जो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, माता नैना सिंह चौटाला जी का गृह इलाका है, उनका अपना इलाका है, सभी को वो अपना मानते हैं। पर मेरे को बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, जो उन्होंने वहाँ पर जो भद्दी भाषा के साथ
बोला, कुछ हमारे रिस्पेक्टेड जो सिख साहिबान जो दाढ़ी केस वाले जो सिखों में जो प्रचलन है उनको भी भद्दी भाषा बोलेगी। उसके बाद हमारे एक कार्यकर्ता है प्रगट सिंह जी, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, उसको फ़ोन करके धमकियां दीगी। तो ये किसान की भाषा नहीं हो सकती। तो मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा, वो सरासर इनेलो द्वारा प्रायोजित करके वो एक प्लानिंग के तहत एक सीन बटोरने के लिए, न्यूज़ बटोरने के लिए एक विरोध जताया गया था। जननायक जनता पार्टी का डबल इलाके में कोई विरोध नहीं।